सकते लोग। लेकिन हम जुना अखाड़ा को इसमें इंटेंगल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गांव उजड़ जाएगा। वो तो 1956 का इंतखाब नहीं, उसके बाद नई सुनवाई होगी तो आत्मदाह कर देंगे। जब मठिया को ही नहीं बचा सकते हैं तो हम जिंदा रह के क्या करें। आपको जाइए ऑफिस में देख लीजिए, हम तारीख बता देते हैं। आपको क्यों दिखाएंगे, आप लेके भाग जाएंगे तब। आप पर कौन सा विश्वास वैसे भी बलिया पुलिस चर्चा का विषय बन चुकी है। बलिया पुलिस अभी मैंने गई कहिया 1 लाख रुपया ले ले में तो 11 5 में ताला बंद है। अच्छा, खुला ही नहीं आज तक। उन्हीं लोगों द्वारा कितने साल से ये मामला चल रहा है लगातार एप्लीकेशन? नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं बलिया में हूँ। बलिया का एक ऐसा मामला जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जब ये मामला संज्ञान में आया तो हम इसी मामले को जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बलिया जिले के अंतर्गत नसीरपुर मठ, नरही थाना के अंतर्गत नसीरपुर मठ पड़ता है। वहीं के महंत जो जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, रविंद्रनाथ भारती जी, चेला नरसिंह नारायण भारती। जूना अखाड़ा आप लोगों ने सुना होगा। बहुत से जो साधु महात्मा होते हैं, बड़े बड़े जो नागा साधु होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो अखाड़े होते हैं उससे जुड़े होते हैं। सब योगी जी भी गोरखपुर के महंत हैं, वो भी एक अखाड़े से जुड़े हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की है। योगी जी के सरकार में एक महंत दर दर भटकने को मजबूर है। क्यों? इसी मामले पर हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर में क्यों ये इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ये एप्लीकेशन का पन्ना लेकर। इसको पढ़ने से पहले हम इनसे बात करेंगे, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे आखिर में मामला क्या है। डीएम के पास दौड़ दौड़ के हर वक्त क्यों जा रहे हैं, क्यों परेशान हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है गुरुजी। धन्यवाद जी। आपका नाम? रविन्द्रनाथ भारती, यहाँ के महंत हैं, नसीरपुर मठ के महंत। अच्छा, क्या मामला है? क्यों आप बार बार डीएम, एसपी और चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? क्या मामला है? मामला यही है कि 6 एकड़ 97 डिसमिल ये मठ की जमीन है, जो 62 चकबंदी में ट्रांसफर होके आबादी हो गई। आबादी अब हो गई तो मठिया भी है, इसमें हमारा आवास भी है, मठे की जमीन में सब है। तो मंदिर के और मठ के आसपास जितनी जमीनें हैं उस पर इंप्रूवमेंट होगा। जो जमीन बची है उस पर भी तत्काल लोग निर्माण कार्य करा रहे। अच्छा, जो जमीन बची है, ये बताइए, मठिया की पूरी जमीन क्या बाउंड्री वॉल है? बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल है, लेकिन फिर भी उसमें कोई कौन है? पहले वो मठिया की जमीन थी, उसमें भुसौल और बरदौल था। भुसौल बरदौल तोड़ करके एक अरविंद वगैरह मकान बना लिए। वो आगे जो है हाथा घेर लिए, पीछे थोड़ी सी जमीन बची थी। उस जमीन को हमने बाउंड्री वॉल करा दिया था। उसी में मठ के छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है, और मठ की कोठरी से निकलने के लिए भी सीढ़ी उसी में है, उसी जमीन में है। उसको लोग सब तोड़ दिए। तोड़ने के बाद नव निर्माण करा रहे हैं। मठिया की जमीन को कब्जा किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है ओम प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये है सिकिया के रहने वाले, सिकंदरपुर के। सिकंदरपुर मऊ जिला? नहीं, बलिया जिला। अच्छा, सिकंदरपुर से आके यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। वो कैसे? जब आए तो आपने रोका टोका नहीं? आए तो यहाँ मास्टर थे मौनी बाबा की स्कूल में। नारायणपुर में पीटे पाटे गए तो भाग के आए तो हमारे पिताजी उनको उसी में शरण दे दिए। उसके बाद हम यहाँ 2000 में स्कूल खोल दिए। तो हम मुकदमा में इतने बजे हुए थे
हमने कहा कि भाई आप इसका देख रेख कीजिए, हम अपना मुकदमा संभाल लेंगे। तो मुकदमा हम संभालने लगे। अच्छा, लगातार आप डीएम, एसपी और तमाम से जगह अरे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हम मुख्यमंत्री को भी शिकायती पत्र दिए हैं कि आजमगढ़ डीआईजी को भी दिए हैं, एसपी को भी दिए, थाना पर भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक रोज आए थे चौकी इंचार्ज, हमसे पूछे कि क्या मैटर है, हमने बता दिया। तो कहा कि कितने साल से रह रही, हम कहें कितने साल से रह रहे, कि कहाँ रही हो, मऊ की रहने वाली है। उसको ओम प्रकाश सिंह और अनंत राय ले आके रखे कि 2-4 महीना रहेगी, यहाँ से चली जाएगी। रहते रहते आज 8-10 वर्ष हो गया, तो रह रही है। तो उनका जवाब फिर नहीं आया? ना, उनका जवाब नहीं है। मऊ की रहने वाली है, वो कहे कि तो रह रही है तो उसका न हो गया आबादी की जमीन। हम कहले आबादी की जमीन नहीं, मठ की जमीन है। अच्छा, आबादी की जमीन रह रही है तो उसका हो गया, तो बाउंड्री किसका है ये पूछना चाहिए कि बाउंड्री पहले हम कहे कि आप कागज दिखाइए। हम कहें कागज उससे मांगेंगे कि हमसे मांगेंगे? जो हमारा कब्जा है पहले से कब्जा है, उसमें समूचा देख लीजिए। अच्छा, 28 तारीख को आप जो ये लेटर है, जो लेटर हमें प्राप्त हुआ, 28 तारीख को आप डीएम के पास ये गए थे, क्या क्या कहे डीएम साहब? डीएम साहब कहे कि हम एसडीएम को कह रहे हैं मौका बजा के देख लें। लेकिन 6 रोज हो गया, आज तक डीएम नहीं आया। अरे एसडीएम नहीं आया, एसडीएम नहीं आया। तो धरना प्रदर्शन देंगे, उसके बाद नहीं सुनवाई होगी तो आत्मदाह कर देंगे। जब मठिया को ही नहीं बचा सकते हैं तो हम जिंदा रह के क्या करें? नहीं, इसके तो हम ये नहीं कहेंगे कि आत्मदाह करें, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। एक योगी की सरकार में एक साधु महात्मा योगी आत्मदाह की बात करते हैं, बड़ी विडंबना है। सोचने वाली बात है। जो जूना अखाड़ा से लोग जुड़े हुए हैं और साधु महात्मा की जमीन कोई आके बैठ रहा है, उसको शरण दी जा रही है, कुछ दिन रह रहा है, उसके बाद उसको कब्जा करने लग रहा है। यह जांच का विषय है। कौन दोषी है, कौन गलत है, कौन सही है, इसको प्रशासन जांचे। अगर प्रशासन उस तरीके से नापी उपी करने कभी ऐसा कुछ नहीं है। असल बात ये मठ की जमीन है, जिस दिन नापी हो जाएगी उस दिन पूरा गांव उजड़ जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते। जिसको हमारे पूर्वज बसा गए उसको मैं उजाड़ना नहीं चाहता हूँ। बस जो मठिया की जमीन बची उससे पर है, बस इतना ही है। बस इतना ही है। कोई 50 वर्ष से रहा हमारे। अच्छा, कोई अधिकारी आए आप ही को गलत बताने लगे? बताने लगे हम बताएंगे, लिखित देंगे ना, लिखित दें हमको कि आप गलत हैं। कुछ भी अधिकारी आए, आप ये चाहते हैं कि अधिकारी आए हम गलत हैं? हम वही नहीं है। मठिया के 5 कोठरी है, 5 में ताला बंद है। अच्छा, खुला ही नहीं आता। उन्हीं लोगों द्वारा? कितने साल से ये मामला चल रहा है, लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं? अरे ये एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, बवाल तो इस समय हुआ है। जब निर्माण कराने लगे तब बवाल हुआ। तो एप्लीकेशन दे रहे हैं। ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं? क्योंकि ग्राम प्रधान का भी बहुत बड़ा योगदान होता है गांव के। ग्राम प्रधान तो भाई हमको लिखित दे दिया कि मठ के मानते हैं, और मेरे तरफ से लाठी लेके मार तो नहीं करेंगे। ये लिखित दे दिए कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये लिखित दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि अगर अधिकारी आते हैं तो ये गलत है तो इनको गलत बताया जाए, लिखित दिया जाए। अगर ये सही है तो सही ही लिख कर दे दें, लेकिन साहब आएंगे नहीं। साहब कब आएंगे? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? मेरा मर्डर हो जाएगा जी। जब मेरा मर्डर हो जाएगा तब साहब आएंगे। तब आएंगे, निरीक्षण करेंगे, मुआवजा की बात करेंगे। किसको मुआवजा देंगे? हम जिसको वसीयत करेंगे वही ना होगा। अभी चौकी इंचार्ज कह रहे थे आप फर्जी मानते हैं। फर्जी मानते जबकि हम रजिस्टर्ड हैं। 13/7/2018 चौकी इंचार्ज कह रहे थे कि आप फर्जी मानते हैं। फर्जी मानते हैं।
जबकि 13/7/2018 को नरसिंह नारायण भारती द्वारा मुझे रजिस्टर्ड वसीयत लिखा गया। अच्छा, तो कहना चाहिए ना आपको कि अगर नहीं, ये कहना चाहिए कि आप लिख कर दे दीजिए कि आप फर्जी महंत हैं। कहा कि दिखाइए, अब कहें आपको क्यों, जाइए रजिस्ट्री ऑफिस में देख लीजिए, हम तारीख बता देते हैं। आपको क्यों दिखाएंगे, आप लेके भाग जाएंगे तब। आप पर कौन सा विश्वास है? वैसे भी बलिया पुलिस चर्चा का विषय बन चुकी है। बलिया पुलिस अभी मैंने गई कहिया 1 लाख रुपया ले ले में तो 11 जना लोग गई। हाँ, भाई से इस बेचारे भरौली कांड भाई बे कह। हाँ, बलिया पुलिस पर भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। वसीयत दिखाया लेकर भाग जाए। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। लेकिन इस तरीके से विश्वास घटना बहुत बड़ी चीज है। कल एसडीएम साहब फोन किए थाने पर और चौकी पर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। एसडीएम साहब के फोन करने के बाद भी इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, जूना अखाड़ा से भी कुछ वार्ता होती है? वार्ता होती है। क्या कह रहे थे वहां के लोग? लेकिन हम जूना अखाड़ा को इसमें इंटेंगल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गांव उजड़ जाएगा। वो तो 1956 का इंतखाब लेंगे सब। तो ये जमीन महंत महादेव भारती के नाम से थी, 4 एकड़ 97। जब 62 में चकबंदी हुई तो सीओ साहब कहे क्यों लगान दे रहे हैं इसकी, गांव बसा हुआ था, इसको आबादी में काट देते हैं। तो पिताजी हमारे कहे कि आबादी में काट देंगे लेकिन मठ की जमीन की नवैयत कैसे बदल देंगे, क्योंकि नेजुल लैंड है, ये यूपी गवर्नमेंट से गवर्न होता है। नवैयत तो बदलेंगे नहीं। कहना जब तक आप चुप रहेंगे तब तक रहेगा, हमारे बाद कोई आ गया खुरपाती तो क्या करेंगे। उस समय सीओ साहब तो कह दिए, आज बोल भी रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा है। चलिए, जिम्मेदार अधिकारियों को हम ये कहते हैं कि अगर ये गलत है तो गलत ही लिख कर दे दें ताकि कोई अनहोनी ना हो। अगर ये सही है तो कम से कम ये भी प्रमाण करें कि आप सही हैं और इनकी जमीन है जो महंत जी की जो जमीन है, जो कुटिया की जमीन है, वो से मुक्त कराया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।